इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्मूला होगा बच्चों डिस्कशन करेंगे, टोटल फॉर्मूला को डिस्कशन करेंगे और कैसे याद करना है वो मेन इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारा बच्चा बोर्ड में परेशान है और जो भी बच्चे लेट से जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और काफ़ी वीडियो पहले भी डाला हुआ है, एनसीईआरटी का भी एक सॉल्यूशन डाले हुए थे बच्चों प्रीवियस लेक्चर में। तो बच्चों आज हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का टोटल फॉर्मूला डिराइव करके, डिराइव टोटल नहीं भी करेंगे लेकिन याद करने का एक टेक्निक बता देंगे बच्चों। तो एक लाइन से देखिए क्या है। सबसे पहले ये टॉपिक आपका आज का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का टोटल फॉर्मूला इंटीग्रेशन है, लेकिन ये इंडिफिनिट है। टोटल जितना भी फॉर्मूला होगा बच्चों टोटल डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट को फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कैसे याद करना बच्चों मैटर ये करता है। याद तो काफ़ी सारा बच्चा करता है लेकिन भूल जाता है, उसको मेरे टेक्निक से याद करना है। सबसे पहले तो ये आपको याद होना चाहिए कि दैट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है। और फिर बात आता है जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन अगर कॉस होता है तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन। अब सबसे पहली क्या है कि सबसे पहला फॉर्मूला बच्चों आ रहा है x की 1 नंबर डाल के लिखते हैं। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, एक पावर बढ़ जाता है और उसी से डिवाइड करते हैं और हर बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जोड़ेंगे। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा, एक पावर बढ़ जाएगा उसी से डिवाइड। इस तरह से याद करना। और एक याद और बगल में लिखना है कि n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 होगा तो -1 पावर मतलब वो नीचे आएगा और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मोड x होता है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन और यहाँ x है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ जाएगा और उसी से हम लोग बच्चों क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड, अगर x की पावर यहाँ -1 रख दोगे तो उसके लिए फॉर्मूला डिफाइन नहीं है, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर 1/x रहेगा तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x + c। 1/x का इंटीग्रेशन log mod x + c और 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x + c। ये बच्चों हम प्रूव कर देंगे। कैसे? क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन तो आपको log x याद रखना है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन होगा log mod x। और अगर 1/x² आए तो ये भी आप याद रखिए 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। क्यों होता है बच्चों, ये अगर प्रूव करोगे तो प्रूव कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, x की पावर -2 ऊपर चले जाएगा, ये +2 पावर ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा। और अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि x की पावर का फॉर्मूला होता है एक पावर बढ़ जाता है, अगर पावर है एक पावर बढ़ जाता है और उसी से डिवाइड करेंगे। और ये पावर जब करोगे तो ये -1 हो जाएगा, नीचे -1, फिर से -1 पावर को कहाँ लेकर आ जाएंगे बच्चों, नीचे आ जाएंगे। तो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। अगर ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। फिर फोर्थ नंबर में आता है बच्चों, हम लोग पढ़े हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही का वही होता है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही का वही होता है, तो e की पावर -x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, वही का वही। e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन वही का वही, मतलब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। फिफ्थ नंबर, अगर e की पावर -x दे दे तो e की पावर -x का इंटीग्रेशन भी वही का वही होगा, लेकिन यहाँ बच्चों क्या लगेगा, माइनस। e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर वही का वही। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका कि डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही होता है। और e की पावर -x हो तो e की पावर -x, लेकिन आगे क्या लग जाएगा बच्चों, माइनस। और 6 नंबर में बच्चों दे रहे हैं a की पावर x। तो थोड़ा सा याद रखिए कि a की पावर x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता था a की पावर x इंटू में लॉग a होता था। जो वहां इंटू में होता था वो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a की पावर x डिवाइडेड बाय log a + c। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता था a की पावर x इंटू log a, लेकिन इंटीग्रेशन वहाँ डिफरेंशिएशन में जो डिवाइड होता था वो यहाँ वहाँ मल्टीप्लाई होता था, यहाँ डिवाइड। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर x डिवाइडेड बाय log a, और बेस e चलता है बच्चों मैथ्स में, बेस e। और 1/x का हम पहले लिखा दिए हैं log mod x, यहाँ भी बेस e चलता है। मैथ्स में कुछ नहीं लिखेंगे तो बच्चों बेस e चलेगा। अब इस टाइप का अगर कुछ एग्जांपल अगर बोलोगे तो हम जल्दी से कर देते हैं, बाकी वैसे ज़्यादातर हम फॉर्मूला इसमें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे 2 की पावर x का इंटीग्रेशन करने बोलेगा तो 2 की पावर x डिवाइडेड बाय log 2 बेस e। और इसी log 2 को बच्चों ये भी बोला जाता है ln2 भी बोला जाता है। ln2 का मतलब होता है log 2 बेस e, मतलब ln का मतलब होता है बेस में e चलता है। अब 7th नंबर बच्चों कुछ ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड फॉर्मूला बच्चों बता रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, हम लोग जब भी इंटीग्रेशन कोई चीज का करेंगे और यहाँ पे को आएगा तो माइनस लगेगा।
डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि जब जब को का डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि को का डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस आता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आएगा, जब जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आएगा तब तब क्या लगेगा माइनस। जैसे को क्या मतलब कॉस एक्स, कॉस आएगा, कॉसेक आएगा, कॉट आएगा, तो जब जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आएगा तब तब माइनस लगेगा। तो 7वें नंबर में हम टोटल 1 बाय 1 लिखते हैं। जैसे आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन करने के बाद जब जब को आए तब तब क्या लगेगा माइनस, जब जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आए तब तब माइनस लगेगा। फिर बच्चों सेकेंड नंबर में आता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, इस बार माइनस नहीं लगेगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि को का डिफरेंशिएशन माइनस होता था, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद अगर को आएगा, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद बच्चों क्या आया, को आया, तो यहाँ माइनस कॉस एक्स लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। अब बच्चों tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर एक्स, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, उल्टा चलता है। tan x का डिफरेंशिएशन होता था sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा tan x। फिर आता है बच्चों cosec स्क्वायर एक्स, तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा। तो इसको बच्चों नोट कर लो, टोटल फॉर्मूला हम कर रहे हैं, इसको देखते चलना है और कोशिश करना है कि याद करने का कोशिश करते चलना, साथ ही साथ अगर याद हो जाए बहुत अच्छा बात है। लास्ट टाइम आ गया, बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, काफ़ी क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड रहेगा बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो चूकना नहीं चाहिए। 4th नंबर, अब आता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर। अगर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो कॉट एक्स आएगा, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया tan x, तो कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा कॉट एक्स, और जब जब को आएगा तो क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पे माइनस लगेगा। और 5th नंबर में सेक का डिफरेंशिएशन होता था, सेक का डिफरेंशिएशन होता था सेक इंटू टेन, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता था सेक इंटू टेन, तो सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों सेक एक्स। फिर 6th नंबर, फिर अगला आता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉसेक एक्स और माइनस माइनस लग जाएगा, सॉरी बच्चों। फिर आता है साइन इनवर्स, पहले इसका क्लियर कर लेते हैं टोटल, यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है जो कि बच्चे को याद नहीं रहता है, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, tan x का बच्चों इंटीग्रेशन होता है tan x का log mod sec x। इसका एक फॉर्मूला बच्चों और होता है, क्या होता है log mod cos x, क्योंकि sec का उल्टा बच्चों क्या होता है cos, तो आगे क्या लग जाएगा माइनस। ये फॉर्मूला तो बच्चों याद रखना ही रखना है। tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, और अगर एक sec के जगह आप cos लिखोगे तो cos में क्या लग जाएगा माइनस, और ये टेक्निक हमेशा काम आएगा, जब जब को आएगा तब तब माइनस लगेगा। अगर इसका प्रूफ करना है तो tan x में क्या करते हैं बच्चों, अगर इसको प्रूफ करना है तो जल्दी से हम प्रूफ कर देते हैं। इंटीग्रेशन tan x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो tan x को बच्चों क्या लिखोगे sin x बाय cos x, और हम लोग cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin, तो cos x को क्या करेंगे t मानेंगे, तो cos x को t मानेंगे तो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x करेंगे, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस। ये देखो मुद्दा थोड़ा सा है कि मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद जब को आएगा तब माइनस लगेगा, लेकिन को का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, और यहाँ से साइन एक्स इंटू डी एक्स, और ये माइनस उधर लेके चले जाइए, मतलब इसके बदले में हम लोग क्या करेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स के जगह बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे डी टी लिख देंगे, डी टी नहीं माइनस डी टी बाई टी, और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस सी, और जाके t के जगह जो माने थे आप cos x मान लें। अब ये cos x को जब पलटोगे तो cos x को पलटने से बच्चों क्या आएगा sec x आएगा, क्योंकि cos x को अगर पलटोगे तो cos x को लिखोगे बच्चों 1 बाय cos x को पलटोगे तो लिखोगे 1 बाय साइन एक्स, और 1 बाय साइन एक्स बच्चों अगर लिखेंगे तो 1 बाय cos को लिखेंगे 1 बाय sec x, और sec जो बच्चों होता है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो log में माइनस पावर कहाँ फेंकता है आगे फेंकता है, तो वहां से आपका क्या बन जाएगा, अगर बोलोगे तो हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ से log, यहाँ माइनस तो रहेगा ही रहेगा, cos को लिख दो 1 बाय sec, और sec को क्या करो ऊपर से अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो बच्चों यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा हट जाएगा, क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए log का। log में क्या होता है बच्चों, log में पावर कहाँ आ जाता है आगे आ जाता है, तो log में पावर आगे आ जाता है।
तो अगर sec पे पावर -1 हुआ होगा, जैसे मानो 1/x दिए, तो 1/x को हम लोग लिख सकते हैं ना x पे पावर -1, तो वो माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे। तो जब भी कोई है माइनस, वो माइनस जो आगे आया माइनस माइनस प्लस, हम लोग को याद ये रखना था कि tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x और माइनस log mod cos x। जब जब को आएगा, क्योंकि sec का उल्टा cos, जब जब को आएगा माइनस लगेगा। अब 8th नंबर अप्रूव नहीं करेंगे। अब देखो tan x का इंटीग्रेशन हुआ है log mod sec x, तो cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod cos x। tan का बच्चों इंटीग्रेशन क्या हुआ है, log mod sec, तो tan cot का क्या हो जाएगा, cot का रिश्ता cos x होता है, और ये रिश्ता कहाँ से आता है वो भी हम कोशिश करेंगे समझाने का। और यहाँ पे और cos का उल्टा क्या हो, cosec का उल्टा क्या हो जाएगा, sin। तो sin में प्लस होगा, लेकिन cosec में क्या होगा, माइनस। और सबका फॉर्मूला का सेटिंग अगर ढंग से देखोगे, देखना एक फॉर्मूला दूसरे से रिलेट होता है। tan का अगर log mod sec x हुआ है, तो cot x का होगा माइनस log mod cos x। अब ऐसा क्यों होता है, एक चीज आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला में, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक सबसे पहले पढ़ेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो टोटल फॉर्मूला उसी से रिलेट हो रहा है, मतलब साइन का इंटीग्रेशन cos हो रहा है, cos का इंटीग्रेशन साइन हो रहा है। रिलेट देखिए कैसे हो रहा है, वो 10th क्लास में हम लोग याद किए, 11th क्लास में भी याद किए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन का इंटीग्रेशन cos होता है, तो साइन का cos होता है, इंटीग्रेशन करने के बाद को आता है तो माइनस लगता है। और डिफरेंशिएशन वही पढ़ते थे, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और यहाँ cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन। और sec का रिलेशन देखिएगा tan से, क्यों, क्योंकि देखो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ था tan x, यहाँ लिखे थे sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, cot x। ये सब अपने अपने से रिश्ता रखता है। sec इंटू tan का इंटीग्रेशन हुआ sec x, तो cosec इंटू cot का इंटीग्रेशन क्या हुआ, cosec। अब अगला tan x का इंटीग्रेशन होगा log mod sec x। देख रहा tan x किसी के पास नहीं भाग रहा, अपने sec के पास भाग रहा है, अपने पास ही जाएगा वो। तो फॉर्मूला याद रखने का ही तरीका है कि फॉर्मूला रिलेट किससे हो रहा है, तो यही तीनों फॉर्मूला पे रिलेट हो रहा, फॉर्मूला किसी और के पास नहीं जाता, अपने पास ही रहता है। अब आता है 9th नंबर। 9th नंबर में बच्चों क्या है कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec प्लस 10। sec x का इंटीग्रेशन होता है, देख रहा उसी के पास गया ना sec और tan, sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस 10 है। और एक फॉर्मूला और होता है बच्चों log 10, इसको जब चेंज करोगे तो π/4 प्लस x/2, तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod 10 π/4 प्लस x/2, तो दोनों याद रखना है। और 10th नंबर में बच्चों आता है cosec x, और cosec x का इंटीग्रेशन होता है log mod cosec माइनस cot, तो cosec माइनस cot x प्लस c। देखो अंदर में माइनस लग चुका है, इसलिए माइनस बाहर नहीं लगेगा, लेकिन जब जब को आता है माइनस, अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि अंदर में प्लस देने का cosec प्लस cot, लेकिन ऊपर वाला ही फॉर्मूला काम आएगा cosec प्लस cot, तो आगे क्या देना पड़ेगा, माइनस। लेकिन जब यहाँ आप माइनस दे चुके हैं तो आगे माइनस नहीं देना है, क्योंकि को में माइनस आता है, तो log cosec माइनस cot। अगर cosec प्लस cot दीजिएगा तो यहाँ माइनस लगेगा। और इसका एक फॉर्मूला और होता है बच्चों log tan x/2, एक फॉर्मूला बच्चों और होता है log tan x/2, इसको नोट कर लो, तो उसका एक फॉर्मूला लास्ट में और लिख देंगे log tan x/2। तो फॉर्मूला सब बच्चों याद करना है, देखना है, रिलेट इससे हो रहा है, किससे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है 1। तो जितना भी फॉर्मूला है टोटल फॉर्मूला इसी से रिलेट हो रहा है। sec x का sec x प्लस tan x, sec tan π/4 प्लस x/2, cosec का log cosec माइनस cot, तो आगे माइनस नहीं देना, लेकिन cosec प्लस cot लिखोगे तो आपको आगे क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा अगर प्लस लिखोगे। और एक फॉर्मूला इसका और होता है log tan x/2, नोट कर लीजिएगा, इसका एक फॉर्मूला और होता है log tan x/2, log mod of tan x/2। तो फॉर्मूला सब ये टेक्निक से बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, तो ही कुछ हो सकेगा। इसका एक फॉर्मूला लास्ट में लिख लेना log mod tan x/2। तो अगर याद रखिएगा टेक्निकली तो ठीक है, नहीं तो फिर बच्चों प्रॉब्लम होगा। काफ़ी सारा बोर्ड सब में तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब ये आएगा, फॉर्मूला बेस्ड रहता है, जिसका फॉर्मूला प्रैक्टिस रहेगा वो बना लेगा, नहीं रहेगा नहीं बना पाएगा। आगे चलते हैं। ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का कवर किया, कुछ एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी होता है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कैसे बनाना है वो समझना है आपको। एट्थ नंबर। अब देखो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स। क्यों,
क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। और अगर आप कॉस इनवर्स लिखना चाह रहे हो तो जब जब को आएगा तब तब क्या लगेगा, माइनस। सेम फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, को आया तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। फिर अगला देखो बच्चों 9th नंबर, 9th या इसी को यूनिवर्सिटी को आईटीएफ करके कुछ आईटीएफ से रिलेटेड फॉर्मूला 1-2 करके लिख दो, कितना नंबर दोगे। यहाँ पे अब आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों टेन इनवर्स एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स। अगर आप कॉट इनवर्स एक्स बच्चों लिखोगे तो कॉट इनवर्स एक्स अगर लिखोगे तो बच्चों क्या लग जाएगा, माइनस। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, को लगा माइनस, यहाँ भी को लगा माइनस। फिर बच्चों 3rd नंबर में 1/mod x स्क्वायर रूट, कभी कभी आपका बोर्ड लेवल में मोड नहीं देता लेकिन यहाँ मोड देना चाहिए, mod x स्क्वायर रूट 1 x स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों sec इनवर्स x प्लस सी। और अगला क्या होता है बच्चों, cosec इनवर्स x प्लस सी, sec आएगा तो cosec आएगा। और इससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बच्चों कुछ फॉर्मूला और होता है, उसको याद कर लेते तो अच्छा रहता। क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये तीनों याद रखिएगा, कभी कभी काम आएगा आपको। और इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। फिर कोस आएगा, कोस आएगा, को आएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, और माइनस कॉट इनवर्स सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स। ये तीनों फॉर्मूला भी याद रखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स π/2, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज इक्वल टू π/2। अब 9th नंबर थोड़ा अलग चलते हैं। अब बच्चों देखो क्या है, ये थोड़ा अच्छा है। 1st नंबर, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका बच्चों इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन इनवर्स x बाय प्लस सी। जिसको प्रूव करना है बच्चों, प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x के जगह a साइन थीटा रखना पड़ेगा। तो अगर बच्चों याद नहीं होता है तो आप उसको याद कर सकते हैं कि इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो x के जगह हम लोग क्या रखेंगे, a साइन थीटा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे a साइन थीटा रखेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरह से सोचिए कि ये सिंप्लीफाई कैसे होता है। ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफिकेशन कुछ होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे सिंप्लीफिकेशन। तो x के जगह यहाँ क्या पुट होगा, ये दिमाग आपको लगाना है कि सर यहाँ पे आपको x के जगह पुट करना पड़ेगा a साइन थीटा या a कॉस थीटा। अगर a साइन थीटा आप रखोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, a स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन आएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। कॉस रखोगे साइन बन जाएगा। तो अगर हम x के जगह a साइन थीटा रख रहे हैं तो फॉर्मूला भी तो वही आएगा। अगर साइन इनवर्स लिखे हैं तो x बाय, कॉस इनवर्स भी x बाय होगा, लेकिन को है तो क्या लग जाएगा, माइनस। तो तुमको ये दिमाग लगाना है कि x के जगह ऐसा क्या पुट कर रहे हैं जिससे फॉर्मूला बन रहा है। तो x के जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, a साइन थीटा, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x बाय। और x के जगह या तो कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं क्योंकि रूट से कैसे करके बाहर करना है। और यहां से क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x बाय a। फिर आता है बच्चों 2nd नंबर में, इसका टोटल 6 पैटर्न आएगा। x यहाँ पे आता है बच्चों, पहले तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करवा देते हैं, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें आपको x के जगह क्या पुट करना पड़ेगा, टेन थीटा। और अगर x के जगह आप टेन थीटा पुट करोगे तो a स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन, a स्क्वायर यहाँ भी रखोगे a टेन थीटा। यहाँ पे x के जगह क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू a टेन थीटा। तो यहाँ a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर की तरफ खींचना है और इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों 1/a टेन इनवर्स x बाय। x के जगह या तो a टेन थीटा पुट करो या a कॉट थीटा भी पुट कर सकते हैं, जिसको सॉल्व करना होगा रूम पे सॉल्व करना। या हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, a कॉट थीटा। x के जगह a टेन थीटा पुट करेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर कॉमन और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा रखोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। एक ये फॉर्मूला होता है बच्चों और दूसरा फॉर्मूला होता है प्लस सी, तो जोड़ना ही जोड़ना है, -1/, टेन इनवर्स आया तो कॉट इनवर्स आएगा ही आएगा, लेकिन जब को आएगा तो क्या लग जाएगा, माइनस। तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a टेन इनवर्स x बाय a और 1/a कॉट इनवर्स x बाय, आगे को है तो क्या लग जाएगा, माइनस। फिर बच्चों आता है 3rd नंबर, इसी पे क्या करो, रूट लगा दो। अगर ये खुला हुआ था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ओपन था
तो इंटीग्रेशन हुआ था 1/8 tan इनवर्स एक्स वाई, और अगर रूट लग गया है तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन मेरे तरीका से याद रखना है log x प्लस वही का वही, log x प्लस वही का वही, मतलब जो रूट में है वही डाल देना है, log x प्लस वही का वही। और बच्चों फोर्थ नंबर में बच्चों आता है अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, दोनों में अंतर है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका भी इंटीग्रेशन सेम वही होता है log x प्लस वही का वही। याद रखिएगा इस तरह से, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर रूट हो, या जैसे करो इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। इसको अगर प्रूव करना है तो एक्स के जगह ए टेन थीटा पुट कीजिए, यहाँ भी प्रूव करना है एक्स के जगह यहाँ सेक थीटा पुट कीजिए। किसी को प्रूव करना है रूम पे कर सकते हो, पहले भी क्लास में प्रूव कर चुके हैं। फिर आता है बच्चों फिफ्थ नंबर dx बाय मतलब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे रूट था तो हुआ था log x प्लस वही का वही, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है बच्चों तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log मोड x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, लॉग मोड x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। इसका प्रूफ छोटा है वो समझ तो टाइम लगेगा, और इसका प्रूफ करने बोलोगे अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहे तो चाहोगे तो जल्दी बना सकते हो, लेकिन प्रूफ अगर करोगे तो जल्दी से हम कर देते हैं, ये छोटा प्रूफ हो जाएगा। नीचे वाले को हम लोग क्या लिख देंगे, फैक्टर हो रहा है x माइनस, इसको याद रखने का एक तरीका और है कि इसका फैक्टर क्या होगा x माइनस ए एक्स प्लस ए, इसलिए इंटीग्रेशन होगा log मोड x माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए, और आगे लगेगा 1/2a। अब इसको क्या करते हैं इनटू में, तो कोई फॉर्मूला हम लोग इंटीग्रेशन का पढ़े नहीं है। अगर ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाए तो बच्चों दो पार्ट में ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग x प्लस ए में से x माइनस ए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और नीचे x माइनस ए और x प्लस क्या हो जाएगा a। अब जब ये देखो ये x तो कट जाएगा लेकिन a माइनस ए क्या हो जाएगा प्लस ए, इसलिए बाहर हमको 2a से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, और 1/2a इधर आ जाएगा, और डिवाइड करोगे तो x प्लस ए कट के x माइनस ए बचेगा, और वहां डिवाइड करोगे x माइनस ए कट के x प्लस ए, और इसका भी इंटीग्रेशन होता है log मोड x, और इसका इंटीग्रेशन होता है log मोड x प्लस ए, और माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, तो याद रख सकते हैं। और ये तो याद रखने बहुत अच्छे से बता दिए, रूट ए स्क्वायर प्लस अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर खुला रहे तो इंटीग्रेशन होता है 1/8 tan इनवर्स एक्स वाई। को tan इनवर्स याद कीजिए, को आएगा तो माइनस लग जाएगा। अगर वही सेम चीज पे रूट लग जाए तो log x प्लस वही का वही। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट रहेगा साइन इनवर्स एक्स वाई, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे रूट रहेगा तो log x प्लस वही का वही। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खुला रहेगा तो इसका दो टुकड़ा होगा, एक टुकड़ा x माइनस ए, एक टुकड़ा x प्लस ए, इसलिए इंटीग्रेशन होगा log मोड x माइनस ए एक्स प्लस ए 2a से डिवाइड। लेकिन इसमें एक चीज और हो सकता है, कभी कभी आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो उसमें भी घबराने का जरूरत नहीं है, हम तो उसको भी इसी फॉर्मूला से रिलेट कर देते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, आपको ऑप्शन जो है नहीं रहेगा तो आपको ऑप्शन टिक तो मारना है, अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपको ऑप्शन परफेक्ट होना चाहिए। तो बच्चों क्या करते हैं 6 नंबर में हम लिख देते हैं, अगर यही इंटीग्रेशन अगर आपको ऐसा लिख दे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर देखो तो क्वेश्चन आप सेम कर सकते हो क्योंकि रूट तो लगा हुआ है नहीं, रूट में ना माइनस कॉमन नहीं लेंगे अंदर में, अगर माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो ये क्वेश्चन फिर से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2a। अच्छा यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये वाला जो फॉर्मूला भी पढ़ रहा था x माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स पॉजिटिव था तो x माइनस ए ऊपर आया था x प्लस ए नीचे, लेकिन यहाँ पे जब इसका टुकड़ा करोगे तो a माइनस एक्स बनेगा और a प्लस एक्स, और ये x निगेटिव है ये पॉजिटिव है, इस बार क्या होता है a प्लस एक्स ऊपर चले जाता है और a माइनस एक्स नीचे आ जाता है। तो सेम फॉर्मूला है, लेकिन क्या कीजिएगा ऑप्शन आपको मैच वही करना करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा 1/2a log मोड x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस वाला पार्ट ऊपर माइनस वाला पार्ट नीचे हो जाएगा बच्चों। अब देखो टोटल बता दिया, अब इसी में एक पैटर्न क्या होता है, ये तीनों का तीनों चीज 6 टोटल बताए, 3 पे रूट लगा हुआ, देखो कहाँ का रूट लगा, यहाँ रूट लगा, यहाँ रूट, यहाँ रूट, और 3 बार ओपन किए हैं, यहाँ रूट नहीं है, यहाँ रूट नहीं है, यहाँ रूट नहीं है। अब क्या करते हैं टोटल को ऊपर लेके चलते हैं 7 में, अब यही कहाँ चल जाएगा ऊपर, इसका तरीका देखना कितना अच्छा बताएंगे। ये तीनों कहाँ चले गया, ऊपर चले गया रूट वाला, सिर्फ रूट वाला को लेके जा रहे हैं 9 नंबर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अगला क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टोटल का इंटीग्रेशन अभी देखना कितना अच्छे से क्लियर तरीके से बच्चों हम समझा देंगे, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आपका इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि जब ये नीचे था तो उसका इंटीग्रेशन क्या था, पहले आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि अगर वो नीचे था तो इंटीग्रेशन क्या हुआ था, तो ऊपर जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपको मेन मैटर करता है।
हम कोशिश करते हैं बच्चों याद करवाने का। अब देखो क्या करो, ये सब का सब जब नीचे था तो फॉर्मूला हुआ था, अगर ये ऊपर चले गया तो x इंटू वही का वही बाय टू, एक्स इंटू वही का वही मतलब x इंटू जो रूट में है वही बाय टू। ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसीलिए प्लस ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर क्या है पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर बाय टू। इसका इंटीग्रेशन नीचे जब था तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था साइन इनवर्स एक्स बाय, तो साइन इनवर्स एक्स बाय। सर ऑप्शन में अगर कॉस इनवर्स रहेगा तो आप यहाँ कॉस लगाइएगा तो आगे माइनस लग जाएगा, याद रखो बच्चों कैसे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ऊपर चले गया तो x इंटू वही का वही बाय टू, ए स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। कॉस लगाएंगे तो माइनस लग जाएगा, इसमें इस तीनों में वही लगेगा, x इंटू वही का वही बाय टू, एक्स इंटू वही का वही मतलब वही जो रूट में है बाय टू। ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो प्लस ए स्क्वायर बाय टू। इसका इंटीग्रेशन नीचे जब रहता था तो क्या होता था लॉग x प्लस वही का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, बात बराबर। अब यहां भी वही होगा x इंटू वही का वही बाय टू और ए स्क्वायर इस बार निगेटिव है तो माइनस ए स्क्वायर बाय टू और लॉग जो फॉर्मूला नीचे होता था वही फॉर्मूला लॉग x प्लस वही का वही। अब बच्चों यहां से ये वाला तो याद रखिएगा, ये एरिया में आपको काफी काम आएगा, एरिया वाले 8 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो एरिया में काफी काम आता है ये फॉर्मूला x इंटू वही का वही बाय टू ए स्क्वायर। कुछ बच्चा कहेगा सर आप तो वहां जो पढ़ा रहे थे डिवाइड वाला में तो उसमें आप पढ़ाए थे रूट वाला भी पढ़ाए थे और बिना रूट वाला भी पढ़ाए थे, इसमें रूट वाला तो ऊपर कर दिए लेकिन बिना रूट वाला आप ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं बेटा? बिना रूट वाला ऊपर करने का जरूरत नहीं है, मान के चलो ये बिना रूट वाला को तुम ऊपर कर रहे हो जिसको अभी किए थे, तो इसका इंटीग्रेशन तुम खटाक कर सकते हैं ना, ए स्क्वायर आगे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी हो जाएगा। तो इसको उनको कुछ छिड़खानी नहीं करना है, नीचे वाले को ऊपर नहीं करना, बिना रूट वाला को ऊपर करने का बेवकूफी है। इसका फॉर्मूला क्या है हम याद करेंगे, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री, पावर 2 है तो पावर 3 माइनस ए स्क्वायर, सिर्फ रूट वाले को ऊपर करते हैं तो ये थोड़ा अच्छा है। एक्स इंटू वही का वही बाय टू और ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर बाय टू, निगेटिव है तो माइनस ए स्क्वायर बाय टू, जो फॉर्मूला नीचे होता था वो फॉर्मूला इंटू में वहां छाप देना। ये आपका बेसिक फॉर्मूला यही रहता है, इसी पे टोटल क्वेश्चंस बच्चों बनता है। कुछ एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आता है तो वो भी हम काफी लेक्चर में बच्चों डिस्कशन किए हैं। कम से कम ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, उसका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपका क्लियर बच्चों होना चाहिए। तो ये जितना भी फॉर्मूला इंडिफरेंट इंटीग्रेशन से रिलेटेड होता था टोटल फॉर्मूला बता दिए। और कुछ इसका तो पैटर्न काफ़ी है, पार्शियल फ्रैक्शन से बनता है, अब वो सब भी आपको याद रहना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा, फिर उसके बाद जो है ऊपर को लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो तो वहाँ क्या पैटर्न यूज करेंगे, तो मेन वो सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये सब तब तक देखिए, फिर आगे ऐसे मिलते रहेंगे बच्चों। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जिसको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना ज्वाइन कीजिए। अभी 11-12 टारगेट टोटल बैच चल रहा है बच्चों, ठीक है, थैंक यू।